सबको नमस्ते। स्वधर्म के बारे में बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम किस प्रकार से निष्कामता को प्राप्त करें कि अपनी उस प्रकृति को पहचाने, अपने स्वभाव को पहचाने और साथ साथ राग और द्वेष से ऊपर उठते हुए राग और द्वेष के प्रति समता का भाव रखते हुए हम किस प्रकार से अपने उस स्वधर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने स्वधर्म को नहीं पहचानता और दूसरे के स्वभाव के अनुकूल वह काम करता है तो उसकी जो स्थिति है वो बहुत खराब हो जाती है। तो उसी प्रसंग में योगेश्वर श्री कृष्ण अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। ये कहा गया है स्वनुष्ठितात् कि सरलता से किए जाने वाले दूसरे के धर्म से, दूसरे के स्वभाव के अनुकूल और अपने स्वभाव के विपरीत कर्म से थोड़ा किया हुआ अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करते हुए मर जाना अच्छा, अर्थात अपनी प्रकृति के अनुकूल कर्म करते हुए चाहे हमें कितने भी संकटों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरे के स्वभाव के अनुकूल कर्म करना बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, भय को पैदा करने वाला होता है। अब इस श्लोक में क्या कहा है कि जो दूसरे के स्वभाव के अनुकूल दूसरे का जो स्वधर्म है उसके अनुसार यदि हम कर्म करते हैं तो वो हमारे लिए जो है बहुत भयंकर है, भय पैदा करने वाला। ये कहा अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूल यदि हम कर्म करते हैं तो वही जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरे का जो स्वभाव के अनुकूल जो कार्य होता है, चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, हमारे लिए वो अनुकूलता को पैदा करने वाला नहीं होता, हमारे लिए वो श्रेष्ठ नहीं होता। और ये कहा अपने अनुकूल यदि हम कर्म करते हैं, अपने स्वधर्म में रह करके हम कर्म करते हैं, तो ये कहा उसमें कर्म करते हुए चाहे हमें अपने जीवन को ही क्यों ना खपाना पड़े, चाहे अपने प्राणों की ही आहुति क्यों ना देनी पड़े, देखिए उसमें हमें दे देनी चाहिए। और कितना भी संकट आए उन संकटों को भी हमें सहन करना चाहिए। तो इस श्लोक का यही भाव है कि दूसरे के स्वभाव के, दूसरे की प्रकृति के अनुकूल हम नहीं चल सकते। कि वो जैसा व्यक्ति किसी को कहे कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू तेरे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये कहा ये ऐसे नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपना जो स्वधर्म है, अर्थात अपना जो वर्ण है, उसी में रहते हुए ही हमें आगे बढ़ना होता है। उदाहरण के रूप में अगर कोई भी ब्राह्मण वर्ण में है और जिसका कार्य जो है चिंतन मनन का, पढ़ने पढ़ाने का जो कार्य है, अगर उसको हम ये कहें कि नहीं तू जो है अब युद्ध के क्षेत्र में उतर या जो है बॉर्डर पर जा कर के देश के लिए लड़ाई लड़, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसका अपना जो वर्ण है वो पढ़ने पढ़ाने का वर्ण है, वो अपना जो कार्य है, ये कहा अपना वो वर्ण जो है समझते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो थोड़ा भी कार्य क्यों ना करे, चाहे थोड़ा भी कार्य करेगा तो भी वो श्रेष्ठ होगा। यदि दूसरे का वर्ण जो है, दूसरे का स्वधर्म हमारे से अगर वो ज़्यादा काम करता है और हम ये चाहें कि उससे हम ज़्यादा काम करें, उसमें रह करके हम नहीं कर पाएंगे। हम अपने अनुकूल ही, अपने स्वभाव में ही ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब कोई ये कहे, एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, कि तू अभी इस व्यापार को छोड़, इस बिजनेस को छोड़ और अपना जो है गेरवे वस्त्र धारण कर संन्यास ले और जा अपने जंगल में चला जा और वहाँ अपना ध्यान साधना कर, तो उस व्यापारी से दोनों ही काम छूट जाएंगे। ना वो व्यापार कर पाएगा,
ना वो जा कर के वहाँ ध्यान साधना ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि व्यापारी का जो स्वधर्म है वो व्यापार करने का है, वो बिजनेस करने का, बिजनेस बहुत अच्छे से वो कर सकता है। बशर्ते क्या है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जो बात है वो यही है कि यहाँ ये बात शुरू में ही कही थी कि सबसे बड़ा लक्ष्य हम क्या लेकर के चल रहे हैं कि हमें कर्म के बंधन में नहीं आना है। और कर्म के बंधन से छूटने के लिए हमें क्या बताया था कि हमें यज्ञ की भावना से कर्म करना है। तो यज्ञ की भावना से किस रूप में करें कि ईश्वर को साक्षी मानते हुए त्याग की भावना से हम कर्म करें। कि एक व्यापारी है, व्यापार करता है, ईश्वर को साक्षी मान करके चलता है, ईमानदारी से अपना काम करता है और जितना उसको आवश्यकता, जितनी आवश्यकता है उतना वो अपने पास रखता है। और क्योंकि व्यापारी है, वैश्य है, तो उसको दान भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो जब व्यक्ति अपने उन सिद्धांतों का पालन करता है, ईश्वर को साक्षी मानता है और त्याग का भाव वो रखता है, दानशीलता उसके अंदर है, तो वो जिस भी क्षेत्र में काम करता है, व्यापार के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वो अपने आप में आध्यात्मिक व्यक्ति ही कहलाएगा। तो यही बात तो ज्ञानी को समझाई गई थी कि ज्ञानी व्यक्ति जो है वो अपने उस ज्ञान से जो है किसी को विचलित ना करे कि ये काम भी बेकार है, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। नहीं, जो जहाँ पर भी है, जो जैसा कार्य करता है, चाहे वो ब्राह्मण की कोटि का है, चिंतन मनन का कार्य है, चाहे किसी का क्षत्रिय का कार्य है, जो है युद्ध लड़ने का कार्य रहता है, व्यवस्था को सही करना उसका कार्य होता है, चाहे बिजनेस की बात हो और चाहे कोई अपनी शरीर से किसी की सेवा का कार्य कर रहा है। ये कहा वो चाहे किसी भी वर्ण में रहे, परंतु साथ साथ जो सिद्धांत बताए गए हैं, त्याग भाव से, यज्ञ की भावना से वो कर्म करेगा। निष्कामता तभी उसके अंदर आएगी, तभी जो है वो कर्म उसका बंधन का कारण नहीं बनता। क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है, सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हमें कर्म के बंधन से छूटना है। अब कर्म के बंधन से कैसे कोई व्यक्ति जहाँ भी है, जैसे भी है, कैसे छूट सकता है? त्याग की भावना से, यज्ञ की भावना से, ईश्वर को साक्षी मान करके जब वो कार्य करता है, तो वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे किसी भी वर्ण में हो, क्षेत्र में किसी में भी कार्य कर रहा हो, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है, त्यागी हो जाता है और धीरे धीरे जो है निष्कामता को प्राप्त कर ही लेता है। तो ये निराशा लाने की आवश्यकता नहीं है। हम कहाँ फंस गए, कैसे काम में फंस गए हैं, ये जो है कार्य हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला नहीं है। हम ना ध्यान कर पाते, ना साधना कर पाते, कोई आश्रम अपना बना पाए कि वहाँ सन्यास की दीक्षा लें, क्योंकि सन्यास के बिना हमारी गति नहीं हो सकती। तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में पैदा होते हैं। तो ये जो श्लोक योगेश्वर श्री कृष्ण ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ये सभी इस प्रकार के संशयों को मिटाने वाला है कि हर व्यक्ति आध्यात्मिक बन सकता है, चाहे वो कैसा भी कार्य करता हो, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई शिक्षक है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई जो है सेवा से किसी का कार्य करता है, सेवक के रूप में कार्य करता है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो फौज में है, चाहे पुलिस में है, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी भाग में, जो भी जहाँ भी कार्य करता है, बस एक ही बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जहाँ भी हो त्याग की भावना से ही कर्म करे। इसी से उसके अंदर अध्यात्म जागेगा। राग और द्वेष की इन इंद्रियों के विषयों को पहचाने, इनके अंदर अपने आप को आकर्षित ना करे, तो धीरे धीरे निष्कामता की ओर वो आगे बढ़ ही जाएगा। तो ये कहा है, अपने स्वधर्म में ही रह करके व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य कर सकता है और उसके लिए चाहे उसे अपने प्राणों की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े, तो भी उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हम दूसरे के स्वभाव के अनुसार कि उसको ऐसी अपेक्षा है, हमारे से उसको ऐसी अपेक्षा है, तो हम किसी दूसरे की अपेक्षाओं के ऊपर
पूरी तरह से खरे नहीं उतर सकते, क्योंकि सबकी प्रकृति, सबका स्वभाव अलग अलग काम करता है। हम किसी से अपनी तुलना नहीं कर सकते। अपने ही प्रकृति में, अपने ही स्वभाव में रह करके अपने उस कार्य को, अपने उस वर्ण को पहचानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने उस लक्ष्य निष्कामता के उस भाव को और ज़्यादा बढ़ाते हुए अपने उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।